नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर चुनाव टल गया है। यहाँ पर 10 विधानसभाओं के साथ ही यहाँ भी चुनाव होना था, लेकिन कुछ कारणोंवश यहाँ का चुनाव 9 अन्य विधानसभाओं के साथ घोषणा नहीं हो सका, जिसका कारण यह बताया जाता है कि बाबा गोरखनाथ, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ से 2022 में प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ के प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, जो कि विधायक भी हो चुके थे, उनके द्वारा दिया गया वकालतनामा, मतलब जिस वकील द्वारा बयान हल्फी बनाई गई थी, उनका एक्सपायरी डेट पहले ही समाप्त हो चुका था, जिसको लेकर के उन्होंने याचिका दाखिल किया था, जिसके चलते इसकी घोषणा नहीं हुई। फिलहाल बाबा गोरखनाथ याचिका को वापस लेने के लिए कोर्ट गए, बावजूद इसके अवधेश प्रसाद ने इतना वकील वहां खड़ा कर दिया कि कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के बाद अन्य पार्टियां जो यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी विधायकी का, उनको तलब किया है, उसके बाद ही कोई निर्णय हो पाएगा, जिससे यहाँ पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल यहाँ पर अभी तैयारी तो जैसे चल रही थी वैसे अभी भी चल रही है। लोगों में इसे लेकर अभी उल्लास है। आज नहीं तो कल चुनाव होना है। राजनीतिक चर्चाएं जगह जगह जोरों पर है। चुनाव होगा कि नहीं होगा, साथ में होगा, चुनाव टलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर के जगह जगह राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं, ये जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बारून के पास स्थित है अंधा अंधी श्रवण आश्रम, जहां के श्री महंत जी आपके सामने मौजूद हैं। अभी महंत जी से हम जानेंगे कि इस पे क्या स्थिति बनेगी, चुनाव अपने तय समय पर क्या यहाँ भी चुनाव हो सकता है 9 विधानसभाओं के साथ कि नहीं हो सकता, या क्या स्थिति बनेगी, और यहाँ के माहौल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाँ महान जी, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर इस समय क्या समीकरण बन रहा है। समीकरण तो भैया ठीक ठाक है जो कुछ है, लेकिन रही बात चुनाव की, तो चुनाव अभी तो टल ही गया है। ये सपा वालों ने उस पर विरोध किया है, अवधेश प्रसाद ने विरोध किया, जिसको गोरखनाथ बाबा रीट अपनी वापस लेने गए थे चुनाव कराने, उसके चुनाव जिससे हो जाए, लेकिन उन्होंने विरोध किया। कुल मिला के वो चुनाव करवाना यहाँ सपा वाले नहीं चाहते कि यहाँ पे चुनाव हो। लेकिन अब तो मैटर ना तो किसी पार्टी के, बीजेपी के, सपा के हाथ में है, ना चुनाव आयोग के हाथ है, तो मैटर कोर्ट में है। कोर्ट ने 15 दिन का समय मांगा था सबको, सारे विधायकों को, जो भी प्रत्याशी थे उनको हाजिर होने के लिए। उसके बाद ही कोर्ट निर्णय करेगा जो करेगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि ये चुनाव टलने के बाद क्या यहाँ समीकरण में कोई फेरबदल होगा? क्या समीकरण भी कुछ समीकरण पर भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, पहले ये ऐसी चर्चाएं थी कि अवधेश प्रसाद जो है 2 पद दोनों विधायकी सांसदी सब खुद ही घर में रखना चाहते हैं, और अब तो ये माहौल ऐसे ही बन रहा है, सपा वाले चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं सब कुछ। इससे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा चुनाव पर। और मैं ये भी कहता हूँ, सपा बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा होगा, कोई भी चुनाव आएगा मैदान में, वो 100% चुनाव जीतेगा, चाहे 2000 से 2500 से 3000 से जीते, लेकिन चुनाव जीतेगा, 100% सेवर चुनाव जीतेगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, जो ये चुनाव टल गया है, इसके नाते भी क्या कोई फर्क पड़ेगा कि बीजेपी को लोग मुखातिब होंगे या सपा की तरफ? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा।
100% इसका फायदा होगा। पहले ही मिल रहा था कि अवधेश प्रसाद के नाते कि खुद सांसद थे, बेटे को सांसद विधायकी लड़ा रहे थे, और अब चुनाव टलवा रहे हैं, चुनाव पे नहीं वो होने दे रहे हैं ये लोग। लेकिन अवधेश प्रसाद तो कहते हैं कि हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया। अरे भैया, विरोध नहीं किया तो अपने आप वकील कोर्ट में खड़े हो गए, 50 वकील कोर्ट में खड़े हो गए खिलाफ में बाबा जी के, कि ये रीट दायर करने गए थे, जिसे रीट ना वापस कर पाए, रीट वापसी के लिए जब गए थे तो अपने आप वकील खड़े नहीं हो गए। कोई खड़ा किया तभी ना खड़े हुए हैं। तो यानी देखिए, बाबा जी का कहना है कि जो स्थितियां बनी हैं ये समझ लीजिए बीजेपी के पक्ष में जाएंगी, और अब सपा द्वारा किए गए इस कृत्य का जवाब जनता देगी, और अब बीजेपी का और माहौल बन रहा है। यही बात ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है माहौल जो है। पहले ही था माहौल, लेकिन अब तो और बन रहा है कि अभी जो विरोध कर रहे हैं, चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं, कोर्ट में रीट नहीं वापस करने दिए, इससे तो और जनता अब नाराज है। वो चाहे यादव हो जो है, चाहे जो भी जिस कास्ट के, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी है, सारे कास्ट के अब तो सब नाराज हैं कि ये चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, बाबा जी का कहना है कि चूंकि चुनाव टल गया है, और टल जाने से इससे एक ही बिरादरी नहीं, सभी बिरादरी अवधेश प्रसाद से नाराज चल रही है। इसलिए अब यहाँ पर माहौल बदल चुका है, और जो कुछ सपा के पक्ष में हवा चल भी रही थी, वो भी हवा जो है बीजेपी की तरफ मुड़ चुकी है, और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। बस आज यही तक। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।